हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। क्वेश्चन 3 में हमें गिवन है अरुण बॉट अ पेयर ऑफ बिस्किट्स एट अ सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन वाज 20%. If the amount he pays is rupees 1600, find the mark price. अरुण ने एक पेयर बिस्किट्स का खरीदा किसी सेल से, उसे उस पर डिस्काउंट मिला 20% का। अगर उसने उसको खरीदने के लिए रुपीज़ 1600 पे किए हैं तो मार्क प्राइस बताइए कि मार्क प्राइस कितना होगा। मार्क प्राइस का मतलब है जो बिस्किट्स के ऊपर टैग लगा होगा उसमें कितना अमाउंट लिखा होगा, यह हमें बताना है। तो देखिए, पहले हम सेलिंग प्राइस ये गिवन है हमें जिस प्राइस पे स्केट सेल हुआ है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ स्केट हो जाएगा 1600। तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। सेलिंग प्राइस ऑफ स्केट्स ये हमें गिवन है रुपीज 1600। इसके बाद हमें मार्क प्राइस निकालना है, तो मार्क प्राइस को हम लेट कर लेंगे। तो लेट द मार्क प्राइस बी रुपीज एक्स। अब देखिए, उसे 20% डिस्काउंट मिला है और जो डिस्काउंट मिलता है वो मार्क प्राइस पे मिलता है। तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा? डिस्काउंट हो जाएगा 20% ऑफ मार्क प्राइस, परसेंट हटेगा, अपॉन 100 हो जाएगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और मार्क प्राइस ये हमने लेट किया है x, तो यहां आ जाएगा x। 20 और 100 ये आपस में कट रहे हैं, 0 से 0 कट हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो ऊपर बचा है x, नीचे बचा है 5। तो डिस्काउंट आ गया है x अपॉन 5। अब देखिए, मार्क प्राइस जो होता है उसमें से अगर हम डिस्काउंट को माइनस कर दें तो वो सेलिंग प्राइस होता है। तो मार्क प्राइस जो टैग लगा होता है किसी भी आर्टिकल के ऊपर, उसमें से अगर हम जो डिस्काउंट मिला है वो माइनस कर दें तो उसी रेट पे तो चीज़ बेची जाती है, तो वही उसका सेलिंग प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस। अब देखिए, मार्क प्राइस ये एक्स लेट किया था तो ये एक्स आ जाएगा, माइनस डिस्काउंट हमने निकाल लिया है एक्स अपॉन 5 इक्वल टू सेलिंग प्राइस 1600, ये है 1600। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। x के नीचे कुछ नहीं है, हम 1 रख लेंगे, 1 और 5 के एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 5। 1 से 5 को डिवाइड करेंगे, 1 5 जा 5, 5 आया, 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 5x। फिर माइनस है तो माइनस उतारेंगे, 5 1 जा 5, 1 आया, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x आएगा, इक्वल टू 1600। इसके बाद 5x माइनस x, ये हो जाएगा 4x अपॉन 5 इक्वल टू 1600। इसके बाद देखिए, ये 4x है, 5 डिवाइड हो रहा है, इसको जब हम दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में होता है, दूसरी साइड जाके ये मल्टीप्लाई में बन जाता है, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 5। इसके बाद ये 4x है, x और 4 ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 4 दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, अपॉन 4 से 1600 डिवाइड हो रहा है, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, और ये 2 0। इसके बाद x इक्वल टू, अब 400 मल्टीप्लाई 5 करेंगे, 2 0 ये ऐसे ही उतार लेते हैं, और 5 4 जा 20, और ये आ जाएगा रुपीज़। यहाँ आपको यूनिट जरूर लगानी है, रुपीज़। अब देखिए, x जो है ये हमने लेट किया था मार्क प्राइस, यही हमें फाइंड आउट करना था, तो हमारा मार्क प्राइस आ गया है रुपीज़ 2000। तो लास्ट में लिख लेंगे देयरफॉर
marked price of a pair of skates इक्वल टू ₹2000। यहाँ पे आप ये कंफ्यूज मत होना कि पेयर ऑफ स्केट्स का मतलब, पेयर ऑफ स्केट देखिए दोनों पैरों में स्केट्स पहना जाता है, टाई किया जाता है, इसलिए वो पेयर ऑफ स्केट्स कहा जाता है। ऐसा ना हो कि आप इसको 2 से और मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। पेयर ऑफ स्केट्स का मतलब वो एक ही पेयर है, तो इसका आंसर आ जाएगा ₹2000। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में हमें गिवन है I purchased a hair dryer for ₹5,400 including 8% VAT. Find the price before VAT was added. मैंने एक हेयर ड्रायर खरीदा ₹5,400 का, जिसमें 8% वैट इंक्लूड था, जुड़ा हुआ था। तो हेयर ड्रायर का जो प्राइस है वो वैट लगने से पहले कितना था, ये हमें बताना है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन है, जो प्राइस होगा उसमें वैट लगता है और ये वैट भी कस्टमर को देना होता है, और उसके बाद जिस रेट पे ये बिकेगा, दोनों को मिलाने के बाद उस रेट पे ये बिकता है, यानी ये सेलिंग प्राइस है। अब यहाँ पे हमें प्राइस निकालना है, वैट हमें गिवन है 8% और सेलिंग प्राइस ये हमें गिवन है ₹5,400। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जो जो चीज़ें गिवन है वो लिख लेते हैं। सेलिंग प्राइस ये हमें गिवन है, सेलिंग प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर, ये गिवन है ₹5,400। इसके बाद हमें प्राइस निकालना है जो वैट से पहले था, वैट लगने से पहले, तो उसको हम लेट कर लेंगे। जो चीज़ हमें निकालनी होती है उससे हम लेट कर लेते हैं। लेट द प्राइस बिफोर वैट ₹X। अब देखिए वैट हमें गिवन है, वैट निकाल लेते हैं। वैट हमें गिवन है 8% और 8% जो प्राइस होगा, तो 8% ऑफ प्राइस, डिवाइड % हटेगा और ये अपॉन 100 हो जाएगा। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, और प्राइस ये हमने लेट किया है जो X है। लेट द प्राइस बिफोर वैट X लेट किया है। इसको सॉल्व करेंगे, 4 से ये कट रहा है, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2 बचा 20 हो गया, 4 5 जा 20, तो ऊपर आ गया है 2X अपॉन नीचे आ गया है 25। अब देखिए हम इसका यूज़ करेंगे। हमें मालूम है प्राइस में जो वैट लगता है दोनों ऐड होते हैं, और उस रेट पे कोई भी आर्टिकल सेल होता है, यानी सेलिंग प्राइस। प्राइस X हमने लेट किया था, प्लस वैट हमने निकाल लिया है 2X अपॉन 25 इक्वल टू सेलिंग प्राइस ये हमें गिवन है 5,400। इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका भी है, आप या तो एलसीएम ले लें या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 25 को X से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 2X उसमें प्लस कर देंगे। 25 को X से मल्टीप्लाई करेंगे, 25X हो जाएगा और प्लस 2X हो जाएगा, और अपॉन ये 25 दोनों के नीचे आ जाएगा, इक्वल टू 5,400। इसके बाद 25X प्लस 2X ये हो जाएगा 27X इक्वल टू, और ये जो डिवाइड में है ये दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई बन जाता है, तो ये मल्टीप्लाई 25। इसके बाद ये जो x है ये हम यहीं रहने देंगे, और 27 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके ये डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 5,400 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 27। 27 से ये डिवाइड हो रहा है 5,400, 27 1 जा 27, 27 2 जा 54, और ये 2 0 आ जाएंगे।
तो x इक्वल टू, अब ये देखिए 200 मल्टीप्लाई 25 है, तो ये 2 जीरो हम पहले उतार लेते हैं, और 25 टू जा 50, ये आ जाएगा 50, और रुपीस जरूर लगाएंगे, यहाँ पे यूनिट जरूर लगाएंगे। तो हमारा जो आंसर आ गया है वो आ गया है 5000। फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड, तो जो वैट लगने से पहले जो प्राइस होगा हेयर ड्रायर का वो आ गया है ₹5000। तो लास्ट में हम आंसर लिख लेंगे, देयरफॉर प्राइस बिफोर वैट इक्वल टू ₹5000। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में हमें गिवन है एन आर्टिकल वाज परचेज्ड फॉर ₹1239 इंक्लूडिंग GST ऑफ 18%। फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर GST वाज एडेड। देखिए उसी तरह का क्वेश्चन है, एक आर्टिकल है जो ₹1239 में खरीदा गया, जिसमें GST 18% जुड़ा हुआ है, इंक्लूड है। तो उस आर्टिकल का प्राइस GST लगने से पहले क्या होगा? तो देखिए ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, प्राइस है, किसी भी आर्टिकल का जो प्राइस होता है उसमें GST ऐड होता है और उसके बाद वो बन जाता है सेलिंग प्राइस। तो हमें जो जो चीजें गिवन हैं वो गिवन है सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ये हमें गिवन है ₹1239। GST हमें गिवन है 18%, तो GST ये हमें गिवन है 18%। और हमें आर्टिकल का जो प्राइस है GST लगने से पहले वो फाइंड आउट करना है, तो उसको हम लेट कर लेंगे। लेट द प्राइस ऑफ आर्टिकल बिफोर GST, इसको हमने लेट कर लिया ₹X। अब GST हमें गिवन है 18%, तो GST निकाल लेते हैं। GST कितना लगेगा? 18% ऑफ प्राइस, परसेंट हटेगा और अपॉन 100 हो जाता है, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और प्राइस हमने लेट किया है X। ये कट रहा है, देखिए 2 से, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, ये हो जाएगा 50, तो ऊपर आ जाएगा 9x अपॉन 50। अब हमें ये मालूम है प्राइस और GST मिलके ही सेलिंग प्राइस बनता है। कोई भी आर्टिकल होगा उस पे जो उसका जो प्राइस होगा उसमें गुड्स सर्विस टैक्स ऐड होता है और वो कस्टमर को पे करना होता है। उसी प्राइस पे जो है शॉपकीपर किसी आर्टिकल को सेल करते हैं, तो वो सेलिंग प्राइस हो जाता है। तो ये लिख लेंगे, प्राइस प्लस GST इक्वल टू सेलिंग प्राइस। अब प्राइस हमने लेट किया था X प्लस GST हमने निकाल लिया था 9x अपॉन 50 इक्वल टू सेलिंग प्राइस, ये हमें गिवन है ₹1239। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, 50 और x को मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस कर देंगे 9x, और अपॉन में 50 दोनों के नीचे आ जाएगा। तो 50 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 50x प्लस ये हो गया 9x अपॉन 50। इसको आप एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, इक्वल टू ये हो जाएगा 1239, 50x प्लस 9 ये हो जाएगा 59x अपॉन 50 इक्वल टू 1239। इसके बाद जो डिवाइड में होता है वो दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई में चला जाता है, तो 59x इक्वल टू ये 50 उधर जाएगा और ये डिवाइड में है इस तरफ, तो इधर जाके ये मल्टीप्लाई बन जाएगा।
और x इक्वल टू, और ये 59 और x ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 59 उधर जाएगा, तो मल्टीप्लाई वाली चीज़ जब उधर जाती है तो वो डिवाइड में चली जाती है। मल्टीप्लाई 50, ये 59 डिवाइड में चला जाएगा। 59 को जब हम 1239 को जब हम 59 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 21। तो x इक्वल टू, अब ये 21 मल्टीप्लाई 50 बचा है, तो देखिए एक जीरो है, इसको उतार लेते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और ये आ जाएगा ₹1050। यही हमारा आंसर होगा, यही प्राइस होगा आर्टिकल का जीएसटी लगने से पहले। तो लास्ट में हम लिख लेंगे देयरफॉर प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी, ये हो जाएगा ₹1050। यही आपका आंसर होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।